हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आवर फूड यानी कि हमारा भोजन। दोस्तों आज का वीडियो ये इस टॉपिक पे कि आखिर हमारे भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारा शरीर का ग्रोथ भोजन करने से कैसे होता है, अगर हम किस भोजन की कम मात्रा में अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में किस प्रकार की इफेक्ट्स आएंगे, हमें किस प्रकार के बीमारी हो सकते हैं। और हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम कौन से फूड खाएंगे ताकि हम फिट रहें और बीमारियों से दूर रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आवर फूड का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि आखिर फूड हमारे लिए इसेंशियल क्यों है। तो दोस्तों फूड से हमें मिलता है एनर्जी। आप काम करते हैं, आप खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलता है फूड से। और फूड से एनर्जी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, फूड को ईट करना होगा। आप फूड को ईट करते हैं, इसके बाद फूड आपका डाइजेस्ट होता है, तब जाके आपको एनर्जी मिलता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है दोस्तों इस धरती पे, जितने भी जिंदा रहने वाले प्राणी हैं, उन सबको फूड चाहिए, तभी वो फूड खाएंगे तो उन्हें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से वो जिंदा रहेंगे। वो प्रोटेक्ट उन्हें ये जो फूड है उन्हें डिजीज से प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि कई प्रकार से वो न्यूट्रिएंट्स भी देती है जिससे कि हमें डिजीज से सुरक्षा मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमें फूड जो है कई प्रकार के और सारे न्यूट्रिएंट्स देती है जिससे कि हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं, हम लोग बीमारियों से दूर रहते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारे मसल्स बनते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। तो कई सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स ये क्या चीज होता है, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फूड कंटेन्स डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस। हमारे फूड में कई प्रकार के यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि आप चावल खाते हैं तो चावल में सिर्फ चावल वो चावल ही नहीं है, उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इंपॉर्टेंट जो भी सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर उनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आप देख पाइए न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, यही दोस्तों वो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। आपके रामबाण 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका नाम याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, आपके ऐसे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी को चाहिए आपके ग्रोथ के लिए। और कई सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा कौन सी न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है। फूड ऑल्सो कंटेन्स, हमारे भोजन में ये 5 जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे भोजन में वाटर भी होता है और रफेज यानी कि रेसा भी होता है। और इन दोनों का क्या काम है, हमारे शरीर में क्या ये जरूरी है या फिर नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। ये तो सिंपल था, आपको उतना ज़्यादा नहीं जाना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, यानी कि ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ यही काम है, ये हमें एनर्जी देगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है। और कार्बोहाइड्रेट जब एनर्जी देगा तो हम लोग काम कर पाएंगे, हम लोग खेल पाएंगे, कोई भी काम हम लोग एनर्जी के जरिए ही करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है तभी हम काम कर पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमें एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार शुगर के रूप में ही होता है। शुगर का मतलब वो घर वाले चीनी नहीं है, शुगर होता है केमिकल, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर ये केमिकली रूप में रहता है शुगर। और स्टार्च, ये 2 इसके टाइप से, पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। अब देखिए दोस्तों इसका सोर्स क्या है, हमें कौन कौन से खाने, अगर हम लोग कौन कौन सा भोजन करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका जो है राइस, व्हीट और पोटैटो, ये 3 सबसे ज़्यादा। और साथ ही में शुगर यानी कि जो घर वाला आप चीनी खाते हैं ना वो, तो वो चीनी हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया और आलू हो गए। ये सारे ऐसे जो हैं हमारे फूड हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। आप लोग देखते होंगे किसान वगैरह खेतों में काम करते हैं तो उन्हें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो दोस्तों किसान वगैरह क्या खाते हैं, वो सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, रोटियां खाते हैं, तो इससे उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है ताकि वो काम कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लिया कि क्या जरूरी है, कैसे मिलती है, कौन कौन से खाने से मिलते हैं। सेकंड नंबर दोस्तों हमारा आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम लोग दोस्तों बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, यानी कि ऐसा फूड जो आपके बॉडी को बना देगा बिल्कुल इसी तरह के, ठीक है। प्रोटीन का दोस्तों बेसिकली काम होता है मसल्स को बनाना, मसल्स को रिपेयर करना और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स को ग्रो करना। दोस्तों प्रोटीन से हमारा क्या होता है, बॉडी ग्रो होता है। अगर दोस्तों आप प्रोटीन कम खाएंगे, आपके भोजन में प्रोटीन कम होगा तो आपका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, आपके मसल्स नहीं बन पाएंगे और ना ही रिपेयर हो पाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप खेलते हैं कूदते हैं तो आपके मसल्स टूटते भी हैं अंदर से, तो इसके रिपेयर होने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रोटीन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों
अगर आप छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग, आपके क्लास के बच्चों की एज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है एडल्ट के हिसाब से। एडल्ट जो बड़े लोग होते हैं उनमें तो ग्रोथ होता नहीं है। ग्रोथ किनका होता है? जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो लंबे होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, एडल्ट से भी ज़्यादा। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन तो इस चीज़ में काम आता है। अब कैसे मिलेगा प्रोटीन? हम लोग क्या खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा? दोस्तों आप दाल खाइए, आप दूध खाइए, अंडा खाइए, मीट खाइए, चीज़ यानी पनीर होता है दोस्तों, और नट्स, बादाम, कोई भी बादाम, अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी और आपको सारी चीज़ें प्रोटीन्स बिल्कुल अच्छे मात्रा में मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देखिए दाल, कितनी प्रकार की दालें हैं। अगर आप दाल खाते हैं, अगर आप दूध पीते हैं, आप अंडे भी खाते हैं, तो आपके शरीर में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों ये ऐसे फूड है, मीट हो गया, यहाँ पे नट्स हो गया, कई प्रकार के नट्स है, और यहाँ पे चीज़ हो गया। तो दोस्तों ये सारे जो भी फूड हैं ये हमें देते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन, और जिससे हमारी मसल्स बनती है। दोस्तों हमने 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स हमारा है फैट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। फैट्स का क्या काम है? ये हमें एनर्जी देता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हमारी बॉडी को अगर ज़्यादा एनर्जी हमें भोजन से मिल जाती है तो सभी एनर्जी को उसी वक्त यूज़ नहीं कर लेता, वो कुछ एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है ताकि हमें आगे काम आए। तो ये वही फैट्स होता है जिसको बॉडी क्या करता है, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में अपने अंदर फैट के रूप में उसको रखता है बॉडी के अंदर। दोस्तों ये भी हमें, फैट भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और ये हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। ठंडे के दिनों में आप देखते हैं जो लड़के थोड़े से फैटी होते हैं तो उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि दोस्तों उनके शरीर में फैट है, ताकि उनके शरीर में जो है वार्मनेस रहती है, यानी कि गर्मी रहती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि फैट हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों फैट वाले आप तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कौन कौन से फूड है। घी हो गया, बटर हो गया, तेल हो गया कोई सा भी, मछली हो गए, बादाम हो गए। बादामों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फैट्स होते हैं। तो जो भी तेलीय चीज़ है इसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो घी हो गया, बटर हो गया, और ये जो ऑयल हो गया, मछली हो गई, नट्स हो गए, ये सारे ऐसी चीज़ें फ्रेंड्स जिनमें बहुत ही मात्रा में फैट होती है। यदि आप इन फूड्स को खाते हैं तो आप में फैट्स की मात्रा बनी रहती है। दोस्तों मैं एक और आपकी चीज़ बता दूँ, हमारे बॉडी में जो है फैट बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हम खा भी लेते हैं हमारी बॉडी स्टोर करने लगती है उसे। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में फैट्स लेने लगेंगे तो आप ज़्यादा फैटी हो जाएंगे, आप मोटे दिखने लगेंगे, क्योंकि बॉडी आपकी ज़्यादा फैट को रख लेगी और आपकी बॉडी मोटा हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट के रूप में ही स्टोर हो जाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों हमारा चौथा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए? हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों जो विटामिन्स होते हैं वो आपको डिजीज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और आपके बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखते हैं, ताकि आप बीमारियों से दूर रहते हैं। आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती, तो आप हेल्दी होते हैं, आप फिट होते हैं, आप कोई भी काम करने के लिए फिट होते हैं। अब हमारे बॉडी को विटामिन्स बहुत ही कम अमाउंट में, अब हमारी बॉडी को जो विटामिन्स है कम कितनी मात्रा में चाहिए, बहुत ही स्मॉल मात्रा में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो हमें जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उतनी मात्रा में हमें विटामिन्स नहीं चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। अब विटामिन्स के एग्जांपल हो गए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि हमें विटामिन्स कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है। विटामिन्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से। फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स आएंगे? ऑरेंज हो गया, इसमें ज़्यादा होता है, कैरेट हो गया, गाजर हो गए, और टमाटो हो गया सब्जी में, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको सब्जियों से विटामिन मिल जाएगा, आपको फ्रूट्स से विटामिन मिल जाएगा। ऑरेंज हो गया, कैरेट एंड टोमेटो, मैंने आपको नाम भी बता दिया। अब जो विटामिन डी होता है इसका नेचुरल सोर्स कौन सा होता है? सनलाइट। सनलाइट से सबसे ज़्यादा आपको मिलती है नेचुरल विटामिन डी। आपको सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, आपको याद रखना होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है मिनरल्स। दोस्तों मिनरल्स के बारे में तो आप उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मिनरल्स हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए। जिस तरह से विटामिन कम मात्रा में चाहिए वो भी कम मात्रा में चाहिए, मिनरल्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि विटामिन ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या रखता है? हेल्दी रखता है, फिट रखता है, और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अब देखिए हमारे हड्डियों के बनने में, हमारे टीथ, दांतों के बनने में, और हमारे खून के बनने में मिनरल्स ही हेल्प करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर को कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता होती है, अगर कोई पूछे तो आपको कुछ नाम से याद रखने हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटासियम, आयोडीन और सोडियम। यही कुछ 4-5 जो मिनरल्स हैं हमारे बॉडी को चाहिए बहुत ही कम मात्रा में। अब इनका सोर्स क्या है? अगर हम कोई फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध खाते हैं, अंडा, चीज़, आलमंड्स खाते हैं, तो इसमें बहुत ही मात्रा में मिनरल्स होती हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क एंड चीज़, इन सारे चीज़ों में बहुत मात्रा में मिनरल्स होता है। अब दोस्तों एक आयरन
बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। इसका क्या काम है, इससे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी कि खून बनता है। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में एक डिजीज़ हो जाएगा जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी, ठीक है। एनीमिया एक ऐसा रोग है जिससे हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो आपको याद रखना है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब दोस्तों देखते हैं कि आयरन का क्या सोर्स है, आखिर हम लोग कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा आयरन खाना, मतलब आयरन की अच्छी अमाउंट हमें चाहिए फूड में। तो आपको पालक खाना होगा। बीट रूट मतलब होता है दोस्तों चुकंदर, वो लाल वाला आपने चुकंदर देखा होगा। कैरेट होते हैं, एप्पल एंड रिच इन आयरन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम भी एक क्या है, मिनरल्स है। तो इससे हमारा बॉडी जो है बोन्स, बॉडी में जो बोन्स होते हैं, हमारी हड्डियाँ वो बनती हैं और हमारे दांत भी कैल्शियम से ही बनते हैं। अब इसका सोर्स क्या है कि हमें ये मिल्क से मिल जाएगा, दही से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा, चीज़ से मिल जाएगा। शैगो का दोस्तों अर्थ होता है साबूदाना। मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा साबूदाना कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दूध है, ये दही है, ये पनीर है और ये सैगो है यानी कि साबूदाना। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम, अगर आप में बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, कमी है, तो आप इन सारे फूड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो आप में वो मेंटेनेंस हो जाएगा। अब दोस्तों मैं एक और आपको चीज़ बता दूं, विटामिन और मिनरल्स मैंने आपको दोनों बताया जो कि बहुत कम मात्रा में चाहिए। इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कई सारे डिजीज से और हमारे बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखते हैं। नेक्स्ट फूड है हमारा रफेज। रफेज का अर्थ होता है रेशा। दोस्तों ये फाइबर होते हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे फल में, हमारे सब्जियों में, और ऐसे ही फूड को हम लोग रफेज कहते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये फल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रफेज होता है, रेशा होता है। दोस्तों रेशा का ज़्यादा काम नहीं है, इसका यही काम है कि आपके डाइजेशन को सही रखता है, आपके डाइजेशन आपके पाचन को सही रखता है, आपका खाना सही से पचता है। अब इसका सोर्स क्या है, कोई भी फल जैसे कि सेब हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया या नाशपाती हो गया, इनके छिलके में, ठीक है, इनके स्किन्स में पाए जाते हैं रफेज यानी कि फाइबर, रेशा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके भी छिलके में, इसके छिलके में और इसके छिलके में अधिक मात्रा में रेशा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर। जितना पांचों न्यूट्रिएंट्स दोस्तों ज़रूरी है उससे भी अधिक ज़रूरी है आपको वाटर। मतलब अधिक ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसके बिना तो आपका जीवन बिल्कुल ही नहीं चलने वाला। वाटर आपको क्या करता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखता है। नहीं आपके बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, नहीं आपकी बॉडी में कम टेम्परेचर होता है। पानी आपके टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में 70% तक वाटर है। तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी में कितना परसेंट वाटर है, 70%। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है वाटर। वाटर से क्या होता है दोस्तों, आपके फूड डाइजेशन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, आपके भोजन के पचने में, आपके शरीर से वेस्ट यानी कि कूड़े कचड़े, अगर कचड़े मान लीजिए आपके शरीर में वेस्ट हो गया तो उसको निकालने में, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में, यानी कि आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए शरीर में, उससे आपके शरीर में लग पाए न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और आपके डाइजेशन में मदद करेगा, आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। अगर आप पानी को कम पीते हैं तो फिर आपका डाइजेशन भी बिगड़ सकता है। दोस्तों आपको दिन में वी शुड ड्रिंक 2 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर। 2 से 5 लीटर तक आपको पानी पीना बिल्कुल ही आवश्यक है। तो आप 2 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिएगा एक दिन के अंदर, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा बैलेंस डाइट के बारे में। दोस्तों बैलेंस डाइट क्या है, देखिए दोस्तों, आपने पांचों जो न्यूट्रिएंट्स का नाम आपने देखा, पांचों न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप पांचों में से कोई एक भी न्यूट्रिएंट्स अगर कम मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस डाइट नहीं होगा, आपके शरीर में एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आप में कोई डिजीज हो सकता है, आपके शरीर का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। इसलिए तो पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में, ऐसा नहीं कि कितना भी अमाउंट में खा लो, कोई ज़्यादा कोई कम, आपको सही मात्रा में खाना है। इसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। देखो डाइट ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, पांचों न्यूट्रिएंट्स हो किसमें, प्रॉपर अमाउंट में, यानी कि सही मात्रा में, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपको खाना दिख रहा है ये बैलेंस डाइट के कैटेगरी में आता है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अलर्टनेस कंसर्निंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन से संबंधित कुछ आपको अलर्ट दिया जा रहा है, आप सावधानी क्या क्या रखना है। पहला, क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन की साफ सफाई में। दोस्तों आपको फूड आइटम कोई भी हो,
सब्जी फल आपको वॉश करना चाहिए यूज करने से पहले, कट करने से पहले, चाहे उसको पकाने से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे प्रकार से धूल होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं। आजकल सब्जियों पे कितने सारे केमिकल्स छिड़के जाते हैं, तो आपको सब्जियों और फलों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है प्रिकॉशंस वाइल कुकिंग। अब आपको भोजन को पकाते वक्त भी कुछ सावधानियाँ रखनी है। जैसे कि आपको भोजन को पकाने से क्या फ़ायदा है दोस्तों? आपको भोजन पकाने से भोजन जल्दी पचता है, इजीली डाइजेस्टिव होता है, वो टेस्टी बन जाता है, वो जर्म्स को भी मार देता है। ठीक है, ठीक है, तो भाई तीनों फ़ायदा है। लेकिन अगर आप भोजन को ज़्यादा पका देते हैं, ठीक है, वी शुड नॉट कुक फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमें भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो इसके जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपने 5 यूजफुल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, वो ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पूरी दिख रहा है, इसको हम लोग ऑयल में क्या करते हैं, इसको छान के बनाते हैं। ये देखिए रोस्टेड चिकन है, जिसको हम लोग फायर के ऊपर हमने सेका है। ये देखिए ब्रेड है, इसको हमने कुक किया है। यहाँ पे रोटी हमने सेका है और उसको चावल को हमने बॉयल करके बनाया है। तो ये सारे कुकड फूड है, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं, इससे हमारा फूड टेस्टी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि अब हम भोजन को किस प्रकार से कुछ समय के लिए बढ़िया से रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या होता है? प्रिजर्वेशन के जरिए हम अपने भोजन को सेव करके रख सकते हैं बिना खराब हुए, यानी कि खराब होने से हम लोग भोजन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एंड इट रिमेन्स गुड एज ए लॉन्ग टर्म, और ये ज़्यादा समय तक क्या रहता है, सही रहता है। यहाँ पे अगर भोजन को आप अच्छे से नहीं रखते हैं तो वो ज़्यादा समय के बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आप भोजन को ज़्यादा समय तक ऐसा ही नहीं रख सकते। इसके लिए कुछ मेथड है, कुछ तरीके हैं जिससे कि आप फूड को ज़्यादा दिनों तक सही सलामत रख सकते हैं खाने लायक। पहला दोस्तों तरीका है फ्रीजिंग, यानी दोस्तों फ्रीज में रख के भोजन को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए सही रख सकते हैं, ताकि हम लोग 2, 4, 5 दिन बाद भी हम उससे खा सकें। दूसरा है कैनिंग। दूसरा, कैन में अगर हम लोग शीशे के बर्तन में उसको अच्छे से पैक करके एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो भी फूड अच्छी तरीके से रहता है कुछ दिनों तक। अगर हम लोग बॉटलिंग करते हैं, यानी कि बॉटल के रूप में फूड को पैक करते हैं, तो भी वो कुछ समय तक रहता है। और दोस्तों हम फूड को ड्राई करके रखते हैं तो भी कुछ समय के लिए अच्छे से रहता है। और अगर हम लोग फूड में सॉल्ट ऐड कर दे तो वो क्या करता है, फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूड कुछ समय के लिए सही रहता है। शुगर, ऑयल और विनेगर ऐड करके भी हम लोग फूड को क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आजकल आर्टिफिशियल प्रिजर्वर भी आ रहे हैं, जिससे हम लोग फूड आइटम्स में डाल सकते हैं। आपको बाज़ार में मिल जाएंगे आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंस, जिसको आप फूड में डाल के क्या कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आवर फूड। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।